दिल्ली में प्रदूषण और ऑक्सीजन की समस्या को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला किया है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर लाखों पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही वृक्षारोपण अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस ब्रीफिंग में अहम जानकारी दी है। गोपाल राय ने बुधवार को बताया कि उनकी सरकार 33 लाख पौधे लगाने के लिए 5 जून से शहर में वृक्षारोपण अभियान शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि हमने पिछले साल औषधीय पौधे बांटने शुरू किए थे। इस साल भी हम 5 जून से यह अभियान शुरू कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के उद्यान गृहों से लोग मुफ्त में औषधीय पौधे ले सकते हैं, जिससे वैश्विक महामारी के दौरान उनको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। ओडिशा के संबलपुर जिले के बुर्ला इलाके में एमसीए जागृत बिहार कॉलोनी में रहने वाली एक महिला पर कथित तौर पर जहर देकर 6 कुत्तों को मारने का आरोप लगा है। इस मामले में केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने भी कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने संबलपुर के एसपी बटुला गंगाधर से महिला के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। जानकारी के मुताबिक 29 मई को कॉलोनी में रहने वाले कुछ लोगों ने पीपल फॉर एनिमल्स नाम की संस्था से एक महिला की शिकायत की थी। कॉलोनी में रहने वाले लोगों का आरोप था कि कुछ दिन पहले कुछ आवारा कुत्तों ने उस महिला की गाड़ी की सीट फाड़ दी थी, जिससे महिला नाराज थी। कॉलोनी के सीसीटीवी फुटेज की जाँच की जा रही है और अब पुलिस एक्शन मोड में है। झारखंड में मंगलवार को बदले मौसम के बीच रांची जिले में आसमान से मौत बरसी। आंधी तूफान के बीच हुए वज्रपात से 2 बच्चियों, 2 बच्चे और 1 व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 1 घायल है। मंगलवार को ही मौसम की मार ने 5 लोगों की जान ले ली। इस दौरान कई पेड़ गिर गए, घर क्षतिग्रस्त हो गए, बिजली के पोल गिर गए। मौसम विभाग ने आज से 7 जून तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान वज्रपात भी हो सकता है, जिसके चलते किसान समेत अन्य लोगों को सावधानी बरतने की अपील की गई है और सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने के लिए कहा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि सबसे पहले भारत में पाए गए B1617 कोविड-19 के 3 स्वरूपों में से एक B16172 ही सबसे चिंता का सबब है। वहीं बाकी के 2 स्वरूप में संक्रमण फैलने की दर बहुत कम है। B1617 स्वरूप सबसे पहले भारत में पाया गया था और ये 3 स्वरूप B16171, B16172 और B16173 में विभाजित है। टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर युवराज सिंह लोगों की मदद करने के लिए आगे आए हैं। युवराज सिंह की फाउंडेशन यूवी कैन ने भारत में कोविड-19 के मरीजों की देखभाल के लिए विभिन्न अस्पतालों में 1000 बिस्तर लगाने का ऐलान किया है। यूवी कैन ने कहा है कि वन डिजिटल एंटरटेनमेंट के साथ साझेदारी में यह पहल शुरू की जाएगी। इसका उद्देश्य ऑक्सीजन की सुविधा से लैस बिस्तरों, वेंटिलेटर और YPAP मशीनों और कोविड-19 मरीजों की अच्छी देखभाल के लिए जरूरी दूसरे आवश्यक चिकित्सीय उपकरणों को उपलब्ध करवाना है। इसके अलावा संस्था सरकारी हॉस्पिटल को बेहतर बनाने पर भी काम करेगी। हरियाणा में आंधी और बारिश का दौर जारी है। सोमवार देर रात आई आंधी बारिश के कारण 6000 से ज्यादा बिजली के खंभे टूट गए, करीब 1156 पेड़ उखड़ गए। आंधी में 517 ट्रांसफार्मर खराब होने से 12 से 18 घंटे तक गांवों और शहरों में बिजली गायब रही। राज्य के 15 जिलों में आंधी का असर देखा गया। वहीं बिहार के बेगूसराय जिले में तेज हवा चलने के बाद एक क्रेन गंगा में बह गया। यहाँ सिमरिया में गंगा नदी पर 6 लेन पुल का निर्माण चल रहा था। मंगलवार शाम तेज तूफान आया, जिसमें मैकेनिकल क्रेन गंगा में बह गई। अमेरिका की कई कंपनियों में नौकरी लगने से पहले लोगों का गांजा टेस्ट लिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति गांजे का सेवन करता है तो उसका टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है। ऐसे व्यक्तियों को अमेजन नौकरी पर नहीं रखता, लेकिन अब अमेजन ने घोषणा की है कि वो अपनी कंपनियों में गांजा टेस्ट की प्रक्रिया को ही खत्म कर रही है। इसके अलावा दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने कहा है कि अमेरिका में गांजा को वैध करने संबंधित कानून का खुला समर्थन करता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 1,32,788 नए कोरोना के केस सामने आए और इस दौरान 3,207 लोगों की जान चली गई। वहीं 2,31,456 लोग इस दौरान ठीक भी हो गए। भारत में इस वक्त कुल कोरोना के केस 2,83,07,832 हैं, जबकि कुल ठीक हो चुके लोगों की संख्या 2,61,79,000 है। कुल एक्टिव केस इस वक्त भारत में 17,93,645 हैं, जबकि कुल मौत का आंकड़ा 3,35,102 है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में मानसून केरल में दस्तक दे सकता है। ये तय वक्त से 2 दिन लेट है। केरल में 3 दिन से प्री मानसून बारिश जारी है। इस बीच उत्तर भारत के कई इलाकों में लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है। दिल्ली में बुधवार को तापमान 22.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम है। स्काईमेट वेदर के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज और धूल भरी आंधी चल सकती है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में अगले 3 दिनों तक
बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा असम, मेघालय, उड़ीसा, गोवा, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई गई है। झारखंड में इस बार मौसम ने कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। रांची का तापमान एक दिन भी 40 डिग्री सेल्सियस से पार नहीं गया। मई में तापमान का 22 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। पूरे माह में हुई अब तक की बारिश का 61 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। इससे पहले 1959 में पूरे माह में सबसे अधिक 151 मिलीमीटर बारिश हुई थी। वहीं इस साल बस एक दिन में 27 मई को ही 151 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि पूरे मई महीने में 325.5 मिलीमीटर बारिश हो गई। पूर्वी सिंहभूम में भी मई माह में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। महीने भर में 398.8 मिलीमीटर बारिश ने पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।